राणा रंजीत जी हैं, और राणा रंजीत जी आपके फ्रेम में दिख रहे हैं। ये जब से नॉमिनेशन दिया है इन्होंने, एक एक करके हर घर घर जो है जन जन से मिल रहे हैं। हालांकि उससे पहले भी साइकिल यात्रा, क्या क्या यात्रा निकाल करके बहुत सारे लोगों की परेशानी और दिक्कतों को जो है उन्होंने आवाज दिया। और आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो है स्क्रूटनी भी फाइनल हो चुका है, बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है, लेकिन आप जो है बरकरार हैं। बहुत कुछ लोगों का नाम कटा है, बहुत लोगों का नॉमिनेशन हुआ है जो भी चर्चा में है। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त जो है आप जो है दलितों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ हर जगह घूम रहे हैं, कैसा रिजल्ट? देखिए एक अंडर करेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि मोतियुर रहमान साहब की लोग इज्जत करते हैं और फैसल साहब की भी इज्जत करते हैं, जाति बिरादरी के लोग हैं। तो कई लोग जो है बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनसे लगातार बात होती है कि भैया अंततः जो है वोट से मतलब आपको, लेकिन फिर भी जो नौजवान है अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। गार्जियन लोग थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन वोट के रूप में जो है वो भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। हर व्यक्ति ने ठान लिया है कि अगर ढाका से एक हिंदू विधायक को बना देते हैं तो मुस्लिम क़यादत पूरे देश में मजबूत हो जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इकलौते मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं, अगर कोई भी पार्टी अपने आप को अगर मुसलमानों की हितैषी बनाती है तो निश्चित है कि उसको आतंकवादी पार्टी घोषित करके उस पार्टी को बंद कर दिया जाता है और उसके नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है, चाहे वो SDPI हो या तमाम ऐसी पार्टी। अकेले वाहिद बैरिस्टर साहब हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, इसलिए नियम कानून को बखूबी जानते हैं। इसलिए एक अंतिम मौका है, ये पूरे देश के लिए शायद एक अंतिम मौका है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी AIMIM को अगर नहीं ये लोग परख पाएंगे तो मुझे लगता है कि दोबारा कोई मुसलमानों की चिंता करने वाली पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी। और पूरा देश ढाका के खास करके मुसलमानों पे नज़र गड़ाए हुए कि अगर राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा AIMIM से पहला विधायक बन जाता है तो ये तय है। तो कुछ लोग दूर का नहीं देख पा रहे हैं, नौजवान तो देख रहे हैं, कुछ मेरे बुजुर्ग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे जात वाला नेता विधायक हो जाएगा। अरे पिछली बार तो अकेले ही लड़े थे ना, तो पिछली बार तो अकेले लड़े थे, MIM तो नहीं थी, फिर भी 10,000 वोटों से हारे। आप 1.5 लाख आबादी वाला मुसलमान का क्षेत्र में 25 से 30,000 मुसलमान अगर पहुंच जायसवाल जी भाजपा को अगर वोट दे रहा है तो आपकी नाकाबिलियत है। और आपने ऐसा क्या कर दिया है इन 5 सालों में? आप बिल्कुल चुप रहें, अंत के 1 महीना में आपने बोलना शुरू किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जनता आपकी तरफ जो है आ जाए, या आपने कोई धरना किया हो, आपने किसी गरीब की लड़ाई को लड़ा। तो एक पूरे देश का मुसलमान देख रहा है कि अगर राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा इस पार्टी से विधायक बनता है तो ये जो दाग है इस पार्टी पे, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, ये दाग हट जाएगा। और जिसको मुसलमान विधायक की चिंता है वो अगर ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो पाएंगे कि जिस दिन एक हिंदू विधायक इस पार्टी से जीता, 50 विधायक बिहार से अगली बार इस पार्टी से बनेंगे, मुसलमान विधायक बनेंगे। लोगों का कहना बस ऐसा ही फेंक रहे हैं, 50 विधायक कहाँ से जीत जाएगा? देखिए आज जब टिकट बंटवारा हुआ, इस पार्टी ने क्या किया है वो छिपा हुआ नहीं है। RJD आप कहते हैं ये हराएगी भाजपा को। आज ये गठबंधन में है और आपस में लड़ रहे हैं। 20 ऐसी सीटें हैं लगभग जिसमें कांग्रेस RJD के खिलाफ लड़ रहा है, RJD के खिलाफ CPI कम्युनिस्ट लड़ रहा है, महागठबंधन के खिलाफ, महागठबंधन में आपस में लड़ रहे हैं। 20 सीटों पे तो ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भाजपा को हराएंगे। ऐसा है कि इनके ऊपर केस मुकदमा, इनका पूरा परिवार गया सुप्रीम कोर्ट और इनको ऊपर से जो है डोज दिया गया कि भाई ऐसा है कि जरा शांति से चुनाव को लड़िए। तो स्थिति ये हो गई कि सब कुछ छोड़ करके धनतेरस बनाने लगे। धनतेरस मतलब जानते ही हैं क्या हुआ है, एक विधानसभा का रेट को बार्गेन किया गया है। शशि भूषण जी जिनका नामांकन रद्द हुआ, उनको हार्ट अटैक नहीं आया, भगवान का शुक्र है। 6 करोड़ 8 करोड़ रुपये दे करके जो टिकट लिया, यहीं के जो विधायक हैं, सुनने में आ रहा है कि 3 करोड़ रुपया उनसे लिया गया है, खेत बेच करके उन्होंने 3 करोड़ रुपया दिया है। 2 करोड़ अभी भी बकाया है, वो अभी देना है। तो 5 करोड़ रुपया दे करके कोई टिकट लेकर के आएगा, तो 3 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने में खर्चा करेगा, तो क्या वो गरीब का काम कर पाएगा? आप सोच सकते हैं, वो व्यापारी बन जाएगा। उसने वो देखेगा कि मैंने 5 करोड़ रुपया खर्च किया टिकट पाने के लिए, तो कैसे अब विधायक बन करके मैं 5 करोड़ रुपया को वापस ले लूँ? तो ये अगर कोई अंधा है तो ही उसको नज़र नहीं आएगा। और एक हम लोग हैं, 6 महीना पहले हमारे बैरिस्टर साहब ने हमको कैंडिडेट घोषित किया, तो जो लोग नौजवान भाई हैं वो चिंतित हैं और जो गार्जियन हैं वो देख नहीं पा रहे। अपने पूरी जीवन को अपने गुलामी में बिता दिया है, एक पार्टी की गुलामी आप लोगों को करते रह गए, एक नेता नहीं पैदा कर पाए। आज पूछिए ना, आज एक मिनट में रोकना चाहूँगा। आपने एक बात कहा है कि महागठबंधन जो है BJP को हराने का काम करती है, लेकिन आपने कहा कि आमने सामने गठबंधन के आमने सामने यानी कि BJP को जिता रही है, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, B टीम वाले लोग तो वो हैं
हम तो फिर भी बड़ी शिद्दत से वो तो आप लोग काम करते हैं, हम लोग बीजेपी को 25 जिताने के लिए 25 खड़े होते हैं। तो हम लोग अगर काम करते हुए तो काहे ऐसा गठबंधन किया आपने कि 20 सीटों में आपस में लड़ रहे हैं आप? ऐसे आप बीजेपी को हराइएगा? ये आपका तरीका है, ये आपका गठबंधन हुआ है कि भाई कहीं पे वीआईपी के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है, गठबंधन में भी है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है, गठबंधन में भी है। मजाक बना के रखा हुआ है। कैसा गठबंधन किया है भाई? मात्र 6 सीटों पे हम लोगों ने कहा था कि हमारे साथ गठबंधन करिए, वो आपको जो है स्वीकार नहीं हुआ। तब तो आप ए टीम हुए, वो भी टीम हुआ। बिल्कुल, जनता तो यही कह रही है। अच्छा ये बताइए कि AIMIM का विधायक अगर जीतता है तो किसी भी हालत में क्या वो भाजपा को सपोर्ट करेगा? अगर ढाका विधानसभा से राणा रंजीत सिंह AIMIM के सिंबल पे जीतता है तो क्या कभी भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर VIP का कोई जीतता है या और जो गठबंधन के लोग हैं वो जीतता है तो ज़रूर भाग जाएगा। यहाँ तक कि RJD के विधायक भी भाग जाते हैं। तो इस बार की जो स्थिति है, RJD की स्थिति बहुत ख़राब है। तो कम से कम आप अपने इलाके का चिंता करिए और कैसे आपको एक बेहतर नेता मिल सके। 3 करोड़ 5 करोड़ रुपये दे करके जो आप टिकट लेकर के आया है वो आपका लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, उसको अपना पैसा निकालना है। और पिछले बार आपने एक बार मौका दिया, मौका दे करके देख लिया आपने। पवन जायसवाल जी को भी मौका मिला, फैसल रहमान साहब को भी मौका मिला। अब वो आपके बीच जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे क्या बदल दीजिएगा? आप जब थे विधायक तो आपने क्या किया है पहले उसका तो रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। तो आपने अतीत में क्या किया उसी के हिसाब से हम आपका आकलन करेंगे। राणा रंजीत सिंह ने अब तक कोई पद नहीं है तो क्या किया है उसका भी आप आकलन करिए। भारतमाला प्रोजेक्ट इतना बड़ा बन गया है 2013 के रेट में, कम समझ रहे हैं। किसने बना दिया? पवन जायसवाल जी ने बना दिया, विधायक फंड से बना दिया। और इतना जो गड़बड़ी हुआ, गरीबों का जो है किसी जमीन जो है कौड़ी के दाम पे लिया गया। 2025 में जमीन खरीदा 2013 के रेट से। कौन से विधायक जी ने धरना दे दिया? कौन से पूर्व विधायक जी ने धरना दे दिया? कोई एक काम बताइए कि जो ज़मीनों के साथ इस तरह से किसानों के साथ, ज़मीन मालिकों के साथ अत्याचार हुआ, आपने बोला एक शब्द? और भ्रष्टाचार आपको याद आया जब चुनाव का समय आया, 1 महीना पहले भ्रष्टाचार याद आया। इससे पहले भ्रष्टाचार क्या ढाका में नहीं हो रहा था? थाना में, पुलिस में, इंदिरा आवास में कहाँ पैसा नहीं मांगा जा रहा था क्या? तब आप चुप क्यों थे? अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटा देना है। कैसे मिटा दीजिएगा? फिर चुनाव आएगा तो फिर 1 महीना पहले भ्रष्टाचार मिटाइएगा। उस समय तक क्या कर रहे हैं? विपक्ष की भी भूमिका होती है, आपको बोलना है, लड़ना है। देखिए नौजवान जाग चुका है। अपने बुजुर्गों से आग्रह करता हूँ और मेरे नौजवान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप भी अपने गार्जियन को जगाइए। जो आपके गार्जियन जो हैं आज 50, 60 साल, 70 साल के, उन्होंने गुलामी में पूरा अपने जीवन को बिता दिया। नौजवान जागे हैं, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को चिंता करिए। इनकी क़यादत जिस दिन होगी, इनका जब अपना लीडर पैदा होगा, किसी का हाथ कट जाए ना तो वो लूल्हा कहलाएगा, लंगड़ा कहलाएगा, पैर कट जाए, लेकिन जब सर कट जाएगा ना तो वो मरा हुआ कहलाएगा। तो ये कौम जो है आज इसके पास नेता नहीं है। आप बताइए ना कौन है मुसलमानों का नेता? तेजस्वी यादव मुसलमानों के नेता हैं। कमरान साहब जो नवादा गोविंदपुर के विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, टिकट काट के यादव को दे देते हैं। आप जो है मुसलमानों की जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे मुसलमान, हिंदू है क्या बोलते हैं, यादव को दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं यादव जो है जब मुसलमान का बारी आएगा वोट देने का, एम्प्लॉय समीकरण कब आएगा तो आप जो है कहिएगा हिंदू बन जाइएगा। आप अपने जात वाले को, भाजपा वाले को दे देते हैं। जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए।